तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इरादा कर रही है और इसके लिए अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों से उसने राब्ते भी किए हैं। इन राब्तों के नतीजे में आज इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। ताहम कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है और कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने वाले होटल को धमकियां दी जा रही हैं। आज अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शरीक हुए, जबकि कॉन्फ्रेंस से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान चकज़ई, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने खिताब किया। ताहम हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक की तारीख या लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान चकज़ई ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने स्पीकर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही बता दिया था कि हमारी इदारों से बात हो गई है और हमें 2/3 अक्सरियत मिल रही है। हक की बात करो बस फौरन इल्जामात लग जाते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस अंदाज में जर और जोर की बुनियाद पे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, जिस अंदाज में बच्चों बेटियों की बेइज्जतियां हुई, ये तारीख में कहीं नहीं हुआ। हवलदार स्पीकर, ये आदमी इलेक्शन से 50 दिन पहले कोयटा आया था। इसने पार्टी से कहा था कि हमारी बात इदारों से तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी, फलाना प्रीमियर होगा, फलाना होगा। महमूद का पूछो कि वो किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है। कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज हुकूमत को एक बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस से खौफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले जमहूरियत की दाई थी, आज इक़्तिदार की दाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक जमाने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक़्तिदार के दाई है। आज उनकी हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। इतना खौफ है आज हुकूमत को कि एक कॉन्फ्रेंस भी आज मुमकिन नहीं है। टीका का लॉ भी बना है और काले कानून बने के किस तरह जलसे जुलूसों को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई है जो आइन की रूह से मुतसादिम है। IMF जैसा इदारा तो वो भी मजबूर हुआ कि आकर चीफ जस्टिस से पूछे कि भाई मुल्क में अदल का निजाम चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जी ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का है। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफिका सोच चाहिए, एक मुतफिका अमल चाहिए। अपोजिशन क़यादत ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है और कॉन्फ्रेंस के बाद शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जिस होटल में कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग की गई है उस होटल को इंतज़ामिया की जानिब से जुर्माने की धमकी दे दी गई है, जिसके बाद होटल इंतज़ामिया ने हमें कल कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने से मुआज़रत कर ली है। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मैं इस पर चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। पिछले एक हफ्ते से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जाए। पहली जगह सेलेक्ट हुई, वहाँ इंतजामिया ने होटल को मना करा दिया। दूसरी जगह सेलेक्ट की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्रिकेट टीम गुजरती है तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कल सुबह एक जगह सेलेक्ट की, वहाँ भी AC साहब, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस और पता नहीं और कौन कौन लोग वहाँ पर आए और उनको कहा कि ये मार्की सील हो जाएगी अगर आपने ये कॉन्फ्रेंस करने दी। यहाँ पर हमने 2 दिन की बुकिंग कराई। चंद 100 अफराद थे जो एक ऑडिटोरियम में थे, लेकिन हुकूमत ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। हमें होटल इंतजामिया ने बताया कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग थे या इंतजामिया के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने आकर धमकी दी है होटल वालों को कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो आप पे करोड़ों का आप पे जुर्माना भी होगा और आपको बंद भी कर दिया जाएगा। होटल की इंतजामिया ने आके हमें बात की, उन्होंने कहा जी कि अपनी मजबूरी का इजहार किया कि जी हम लोगों पे प्रेशर है। पूछा कि किस चीज का प्रेशर, कौन प्रेशर दे रहा है, कि जी आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएं, आएंगे तो हम लोग जरूर। और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा।